अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। ये कथा महाभारत काल से जुड़ी है। पांडवों ने अपना सारा राजपाट जुए में कौरवों से हार दिया था और वे वन वन भटक रहे थे। इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम सुमन था। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सुशीला था। दीक्षा की मृत्यु के बाद सुमन ने एक और विवाह किया। उनकी दूसरी पत्नी का स्वभाव बहुत कठोर था और वो सुशीला को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सुशीला का विवाह एक ब्राह्मण युवक से हुआ जिनका नाम कौंडिन्य था। विवाह के बाद जब सुशीला अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी तो रास्ते में एक नदी के किनारे उसने कुछ स्त्रियों को पूजा करते हुए देखा। सुशीला ने उनसे पूछा, आप कौन सा व्रत कर रही हैं? स्त्रियों ने बताया, हम अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही हैं। उन्होंने सुशीला को भी इस व्रत का महत्व समझाया। सुशीला ने भी वो व्रत किया और धागा हाथ में बांधकर अपने पति के साथ आगे बढ़ी। उसके पति कौंडिन्य ने उस धागे के बारे में पूछा तो उसने अनंत चतुर्दशी के व्रत के बारे में बताया। कौंडिन्य को यह सुनकर गुस्सा आया और उसने वो धागा तोड़कर आग में फेंक दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। धागा फेंकने के बाद से कौंडिन्य का जीवन दुर्भाग्य से भर गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे गरीब हो गए। इस पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए भगवान अनंत को खोजने का निर्णय लिया। वे वन वन भटकने लगे और रास्ते में उन्हें कई जीव जंतु और पेड़ पौधे मिले जिनसे उन्होंने अनंत के बारे में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंत में उन्हें एक कमल का फूल मिला जिसके ऊपर एक सर्प बैठा था। वो सर्प ही भगवान अनंत थे। कौंडिन्य ने अपनी गलती मानी और क्षमा मांगी। भगवान अनंत ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें अपने घर वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने कौंडिन्य को अनंत चतुर्दशी का व्रत फिर से करने की सलाह दी। कौंडिन्य ने वापस आकर 14 साल तक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनका जीवन फिर से सुख समृद्धि से भर गया। ये कथा बताती है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत सच्चे मन से करने पर भगवान अनंत सभी कष्टों को दूर करते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं।